Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing well. Friends, हम सबको पता है कि अगर अमरोहा केस में फांसी होती है तो शबनम, जिसकी कहानी हमने अपने चैनल पर आपको सुना रखी है, वो आज़ाद हिंदुस्तान की फांसी पाने वाली पहली महिला होगी। लेकिन जिसकी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, अगर इस कहानी के गुनहगार को समय पर सज़ा होती तो फांसी पाने वाली पहली महिला यही लड़की होती। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ पुनिया मर्डर्स की। सुबह 8 बजे का वक्त, नौकर घर के अंदर जाता है तो घर में उसे कोई नहीं दिखता। उसे लगता है कि रात को घर में पार्टी थी, सब लेट सोए होंगे, इसीलिए शायद आज कोई नहीं उठा। लेकिन जैसे ही वो घर की पहली मंजिल पर जाता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो भागकर वॉचमैन अमर सिंह को बुला कर लाता है और जब अमर सिंह आता है वो भी देखकर हैरान रह जाता है। हर जगह खून ही खून। घर में 8 लोग और 8 लोगों की ही लाशें घर में खून से लथपथ पड़ी हैं। सांसें चल रही थी तो सिर्फ उस घर की बड़ी बेटी सोनिया की, जो कि दरवाजे के पास पड़ी थी। अमर सिंह डॉक्टर को बुलाता है और पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है, भीड़ इकट्ठी होने लगती है। पुलिस सबसे पहले सोनिया की बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस को कुछ तो मामला गड़बड़ लगता है। घर में कोई गुस्सा नहीं तो इतनी सारी हत्याएं हुई कैसे? और जब इतनी सारी हत्याएं हुई तो कोई शोर शराबा नहीं, किसी ने सुना नहीं। आखिर मामला क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं ये कहानी शुरू कैसे हुई। ये बात है हरियाणा के हिसार ज़िले की। हरियाणा के हिसार ज़िले में एक आलीशान कोठी, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते थे, और ये कोठी थी पूर्व एमएलए रेलूराम पुनिया की, जिन्होंने अपनी शुरुआत एक ट्रक क्लीनर के काम से की थी। धीरे धीरे उन्होंने तेल का धंधा शुरू किया और अपनी मेहनत के स्वरूप उन्होंने बहुत संपत्ति बनाई। उनकी संपत्ति में 25 एकड़ का फार्म हाउस, दिल्ली और फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में कई दुकानें और कई प्रॉपर्टीज़, 150 एकड़ की ज़मीन, ये सब उनकी मेहनत का फल था। उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ तक बताई जाती है। अगर वो मुंबई जैसे किसी बड़े शहर में होते तो मूवीज़ प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन वो थे हरियाणा के ठेठ देसी आदमी। उन्हें हरियाणा में रहकर ही अपनी देसी ज़िंदगी जीनी थी। उनके पास बहुत पैसा था और अब उन्हें चाहिए थी इज़्ज़त और रुतबा, और ये तो सिर्फ राजनीति से ही मिल सकती है। तो उन्होंने नेताजी बनने का फ़ैसला किया। 1996 में वो विधानसभा से जीते और एमएलए बने। उसके बाद वो हारे, लेकिन पूर्ण एमएलए का तमगा उनके नाम के साथ जुड़ गया। उनका एक बहुत बड़ा परिवार था। उन्होंने 2 शादियां कर रखी थी। उनकी पहली बीवी से उन्हें एक बेटा था। उनकी पहली बीवी का नाम ओमी देवी और बेटे का नाम सुनील था। उनकी दूसरी बीवी कृष्णा देवी से उन्हें 2 बेटियां थीं, सोनिया और प्रियंका उर्फ पम्मी। बाद में सुनील की शकुंतला से शादी होती है और उनके 3 बच्चे थे, लोकेश, शिवानी और प्रीति। अब उनके पास खूब पैसा था, खूब रुतबा था। 2001 पहुँचते पहुँचते हिसार के रईस और रुतबेदार लोगों में उनका नाम आता था। सोनिया स्पोर्ट्स में उसका रुचि थी, स्पोर्ट्स इवेंट में जाया करती थी, और वहीं उसकी मुलाकात संजीव कुमार से होती है, जो कि एक जूडो प्लेयर था।
दोनों में प्यार होता है और शादी भी करते हैं। संजीव एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, जबकि वहीं दूसरी ओर सोनिया एक अमीर बड़े घर की बेटी थी। स्पोर्ट्स का हाल उन दिनों इंडिया में बहुत ख़राब था। संजीव का जूडो काफ़ी दिनों तक चला नहीं और उसके बाद वो कुछ और काम तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। ससुर रुतबेदार थे, पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही थी। सोनिया एक दिन अपने पिताजी से आकर कहती है कि आप फार्म हाउस की ज़मीन बेच दीजिए, जो कि हमारे हिस्से में आनी चाहिए, और हम उस पैसे से कोई बिज़नेस खड़ा करेंगे। भाई भाई में तो अक्सर ज़मीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई सुनी ही है, लेकिन इस बार लड़ाई भाई बहन में थी। जब ये बात सुनील को पता चलती है तो सुनील गुस्से में अपनी कार उठाकर सीधा सोनिया के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है हमारी प्रॉपर्टी में। ये बात सुन सोनिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने पति की रिवॉल्वर निकाल लेती है, लेकिन संजीव उस समय उसे समझाता है और कोई भी अनहोनी होने से टल जाती है। वो दिन मान लीजिए था कि शुभ था। अब ये दिन शुभ था और इससे निकल कर आगे कितनी अशुभ चीज़ें हुई वो तो आगे ही पता चलेगा। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद भी जब कोई बात नहीं बनी तो जायदाद पर कब्जा पाने का सोनिया को एक ही रास्ता सूझा, और वो था पूरे परिवार को अपने रास्ते से हटा देना। वो जब संजीव से इस प्लान के बारे में बात करती है तो संजीव इन सब चीज़ों के लिए नहीं मानता, लेकिन धीरे धीरे सोनिया भी उसे अपनी बातों में ले लेती है और संजीव भी उसके प्लान में शामिल हो जाता है। दिन तय होता है 23 अगस्त 2001 का। उस दिन सोनिया की बहन पम्मी का बर्थडे था। पम्मी हॉस्टल में रहती थी। सोनिया उसे घर लाती है और एक सरप्राइज़ बर्थडे प्लान करती है। उस दिन खूब आतिशबाजी होती है, खूब गाना बजाना होता है, खाना पीना होता है, देर रात तक पार्टी चलती रहती है।